नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। हमार अध्यक्ष जी कहते कि पुराना जिन व्यवस्था है तेकर नाम चिन्हत रहना चाहिए। ते पाए कि महुआ बोर्ड के गठन होना चाहिए मोरे क्षेत्र मांगेरी से। और कतको जन साथी चर्चा करें तो कतको जन सहमत होते, कतको जन असहमत होते। तो सहमति बनाए कि मोर कोशिश रही कावर के मंत्रिमंडल में कोई फैसला करना रही थे तो अकेला मुख्यमंत्री नहीं कराए, विभाग मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल में एक सहमति बना के निश्चित रूप से प्रयास रही कि महुआ बोर्ड भी बनाए और में अध्यक्ष वगैरह तुम्हारे समाज के। दूसरा जन बहादुर कलारीन के बारे में जिन बात हो रही से, पिछले समय ये बात केसरा बोरेंदा में हो रही से, लेकिन कैसे ढंग से चूक गए साल ओकर बर मोल बहुत दुख है कि वो शामिल नहीं कर पाए न 1 नवंबर के जिन राजकीय अलंकरण होते ओमें एक घोषणा नहीं हो पाई। अब त्रुटिवश वही सो ही ऐसे मैं समझता हूँ। कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि घोषणा में शामिल करवा के थोड़ा बहादुर कलारीन हम सब के गर्व है। काबर के बहादुर कलारीन जिन काम करे है ऐसा इतिहास में भी कभी सुनील नहीं मिले, न भविष्य में कभी ऐसा सुनील मिले। वो बहादुर कलारीन जिन काम करे है तो ओकर जतका प्रशंसा किया जाए वो कम है। और आज बहादुर कलारीन के वंशज मन के बीच में उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से वो बहादुर कलारीन के नाम से जिन वीरता के जिन पुरस्कार है, जिन बेटी मन जिन वीरता के काम कर रहे थे वो पुरस्कार मिलना चाहिए। काबर कि वो जिन वीरता दिखा है बहादुर कलारीन है, ये इतिहास में कोनो उदाहरण शायद कोनो जगह मिला है, वो काम बहादुर कलारीन करे है। अब तुम ताली उली नहीं बजा था, हाँ आधा बजाते आधा नहीं बजाए, पता नहीं कर हाथ मैंने गोंद चिपक के कहा है लाड़ू खाए गुड़। तो बहादुर कलारीन के नाम से जिन महिला मन के हो चाहे पुरुष हो लड़का हो, यदि कोई बहादुरी के काम करे है वो पुरस्कार बहादुर कलारीन के नाम से दे के मैं घोषणा करा था। खेती किसानी के दिन हैं, धान लुवई हो गए, मिंजई हो गए, सोसाइटी में धान पहुंच गए और अभी तक के 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। पिछले साल 98 लाख खरीदे रहे, 1 लाख मीट्रिक टन कमी है। और आज 15 तारीख के 15-16 दिन अभी धान बेचे औ बाँचे है। तो समझ जाओ कि ये साल 1 करोड़ ले ऊपर नहाक जाए। मैं पहले कहने कि 1 करोड़ 10 लाख के हम लक्ष्य रखे हैं, लेकिन ये पहुंच जाए 1 करोड़ के आसपास। ये आपसे कहना चाहता हूँ ये साल बहुत अच्छा व्यवस्था, कोनो कर बारदाना कमी नहीं, कोनो कर पेमेंट के कोई शिकायत नहीं, धान उठाओ भी निरंतर चलत है। ओते एक बड़ व्यवस्था और ओकर कारण ये है कि सोसाइटी मन के संख्या भी बढ़ाएं और धान खरीदी केंद्र के संख्या बढ़ाएं। और ओकर कारण से किसान मन लग कोई ज्यादा परेशानी ये साल परेशानी होबे नहीं करे। परेशानी होएगा कोनो जी नहीं होए ना। बालद से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सीएम भूपेश बघेल यहां पर संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं भिंड का। अब हम रुक करेंगे पंचायत चुनाव की रंजिश में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच समर्थकों में फायरिंग हुई है। बड़ी जानकारी भिंड से। गोली लगने से 2 की मौत हो चुकी है जबकि 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। महगांव थाना क्षेत्र के पिचौरा गांव की एक घटना है। भिंड से ये जानकारी जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि समर्थकों के बीच, पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के समर्थकों के बीच फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। और अब जांच पुलिस के हवाले। पुलिस इस बारे में तफ्तीश करेगी क्या कुछ पूरा विवाद रहा, किस वजह से इस तरह की वारदात भिंड में हुई है। प्राथमिक तौर पर यही आशंका कि चुनावी रंजिश का यह पूरा मामला रहा। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के समर्थकों के बीच मारपीट हुई, गोलीबारी की भी ये घटना जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव की रंजिश में
फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये पूरा मामला अब जांच का विषय। स्पष्ट तौर पर क्या कुछ विवाद इन समर्थकों के बीच था, क्यों इस तरह से फायरिंग की वारदात को खुलेआम अंजाम दिया गया, इस बारे में पुलिस अब तफ्तीश करेगी। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि महगांव थाना क्षेत्र के पचेरा गांव की घटना है। यहां पर चुनावी रंजिश में पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के समर्थक आपस में भिड़ गए, फायरिंग हुई। चुनावी रंजिश का ये पूरा मामला पहली दृष्टि में समझ आता है। हालांकि पुलिस इस पर अब गहनता से जांच करेगी और इस बारे में धीरे धीरे खुलासा होगा कि क्या ये पूरा मामला रहा, क्या विवाद रहा, क्यों इस तरह की फायरिंग हुई। लेकिन बड़ी बात यह कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति जो घायल है उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहां पर उसका इलाज लगातार जारी। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। इंतजार आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से इस पर बयान का, और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। तो भिंड में अक्सर फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं और बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि क्यों इस तरह की वारदातें भिंड में इस इतनी आम तरीके से अंजाम दे दी जाती हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पर भी एक गंभीर सवाल। हालांकि चुनावी रंजिश में ये पूरा मामला सामने आया है, इसलिए पुलिस की तरफ से जांच गंभीरता से की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है फायरिंग के दौरान, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल है। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। रायपुर पहुंच चुके सदस्य दल और आपको बता दें कि 6 सदस्य और 5 अधिकारी इस पूरे दल में शामिल है। टीम की अध्यक्षता कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी कर रहे हैं। उनका बयान भी सामने आया है। SC/ST के लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि अलग अलग संगठनों से चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होनी है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य की स्थिति। इसको लेकर सरकार से चर्चा करेंगे। जनवरी से शुरू हुआ है। उसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव उड़ीसा में भुवनेश्वर था और आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम आए हैं। कमिटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए है। उनका जो अधिकार है, उनका जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन है, उनकी बैकलॉग की स्थिति है, इसके बारे में छानबीन करेगी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा करेगी। यहाँ रायपुर में हम कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भेंट करने वाले हैं। CRPF, राज्य सरकार ऑफ छत्तीसगढ़ और एम्स से हमारी मुलाकात होगी और SC/ST के समुदाय के लोगों को जो हर संभव उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो उनको दिलाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य हर संभव प्रयास। और इधर नेपाल के पोखरा में बड़ा विमान हादसा हो गया है। 72 लोगों को ले जा रहा यति एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान में सफर कर रहे सभी लोगों की मौत हो गई है। ATR 72 प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे और इनमें 10 विदेश यात्री विमान में सफर कर रहे थे। विमान में 5 सफर कर रहे 5 भारतीयों की भी हादसे में मौत हो गई। बड़ी जानकारी। नियंत्रण खोने के बाद गिरते हुए विमान की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रैश के तुरंत बाद विमान में अचानक से भीषण आग लग गई। रेस्क्यू टीम आग बुझाने और अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। क्रैश की साइट एक नदी के पास बताई जा रही है। और इधर खरगोन जिले में तेज रफ्तार से जा रही यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 20 यात्री बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को बड़वा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस इंदौर से बड़वा की ओर जा रही थी और खरगोन से गुजरते समय हादसे का शिकार हो गई। 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 3 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है।
और अब कोंडा गांव से बड़ी खबर। अज्ञात लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी के रूप में मृतक की पहचान हुई है। भिलाई निवासी दंपति ने किडनैप किया था। हत्या के बाद केशकाल घाटी में लाश फेंकी गई थी। पुलिस ने आरोपी दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया है। केशकाल घाटी के जंगल में 11 दिसंबर को ये लाश मिली थी। और अब बात करेंगे धमतरी की, जहां से ओडिशा की बड़ी महिला नक्सली करुणा गिरफ्तार हुई है। सहयोगियों के साथ इलाज कराने धमतरी आई थी। 3 सहयोगियों के साथ आंख का इलाज कराने के लिए नक्सली करुणा यहां पर पहुंची थी। ओडिशा के बड़े माओवादी नेता संक्रांत सिंह की पत्नी करुणा है। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नक्सली को धर दबोचा। और इधर भिंड के गोहद थाना इलाके में दबंगों ने महिला के साथ धक्का मुक्की की है और इस घटना में महिला और उसकी बेटी गिरकर घायल हो गए। और महिला अतिक्रमण हटाने का यहां पर विरोध कर रही थी। इस दौरान उसकी बहस दबंगों से हो गई। दबंगों ने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गई। उसके बाद नाराज महिला ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे जेसीबी पर भी पथराव किया। और अब खबर ग्वालियर से, जहां झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुरम में चोरी की नियत से घर में घुसी 3 महिलाएं रंगे हाथों पकड़ी गई। आपको बता दें कि घर का मालिक जैसे ही घर से बाहर गया, घात लगाई महिलाओं ने घर में प्रवेश किया। घटना की तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं, जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी है। पड़ोसियों की मदद से मकान मालिक ने तीनों महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और जांजगीर के नेला नगर पालिका के मुख्य मार्ग में व्यापारियों के अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ नेला नगर पालिका में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके तहत कचहरी चौक से नेताजी चौक तक डिवाइडर बनाया जा रहा है। लेकिन इस डिवाइडर को बनाने के लिए अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पहले भी ये डिवाइडर बनाने का काम हुआ था और ये डिवाइडर बना भी था कुछ माने हद तक, और इसमें कितनी दुर्घटनाएं हुई है। एक तो दुर्घटनाएं का सबसे बड़ा कारण यह है कि चौड़ा वो उतना डिवाइडर के लायक चौड़ा सड़क नहीं है। इन रोड को चौड़ीकरण पहले करना चाहिए। क्या इससे दुर्घटना नहीं होगा? चौड़ीकरण रहेगा तो डिवाइडर मर रहा है और सड़क जो है चौड़ीकरण कम है, इससे दुर्घटना तो बना रहेगा। उक्त सड़कों का चौड़ीकरण भी हमारा प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। अभी वर्तमान में जो सड़क की चौड़ाई है वो लगभग 8 से 9 मीटर है। कहीं कहीं पे 8 मीटर दिखता है, कहीं पे 9 मीटर दिखता है। हमने अभी जो प्रस्तावित जो चौड़ीकरण लिए है उसमें दोनों एंड पे 3-3 मीटर चौड़ाई बढ़नी है। मतलब लेफ्ट तरफ की सड़क भी 3 मीटर चौड़ी होगी और राइट तरफ की सड़क भी 3 मीटर चौड़ी होगी। चूंकि NH का काम चल रहा था और ये बीटीकरण जो आप देख रहे रिटायरिंग काम हो रहा था, तो वो काम को समय सीमा में करना था। और चूंकि डिवाइडर हमको बीच में बनाना था, तो हमने डिवाइडर के काम को पहले शुरू किया है। और जैसे ये डिवाइडर का काम खत्म होगा, मेरे ख्याल से हमारा टेंडर भी मैच्योर हो जाएगा तब तक, उसके बाद तुरंत हम रोड चौड़ीकरण का काम शुरू करेंगे। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां खाड़ाखोर गांव में आए भालू के साथ 2 शावक। अचानक से गांव के घर में एक शावक घुस गया। गांव में मां से बिछड़ा भालू भटक गया था और घर में घुसे भालू के शावक को ग्रामीणों ने इलाके में लगातार भालू के देखे जाने से दहशत का माहौल है। बैरासी वन परिक्षेत्र के खाड़ाखोर गांव का ये पूरा मामला है। और गरियाबंद की बात करेंगे। कुड़ेरा दादर चिंदपारा इलाके में तेंदुआ नजर आया है। सड़क किनारे पेड़ पर चढ़ा हुआ तेंदुआ देखा गया। पेड़ पर घंटों आराम फरमाता देखा तेंदुआ, और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। परसूली वन परिक्षेत्र के ग्राम रसेला का ये मामला है। तेंदुए की हरकत पर वन विभाग भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। और बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां पर भी तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। भरतपुर के क्षेत्र में पतवाही में तेंदुए ने गौवंश का शिकार किया है। जनकपुर शहडोल मुख्य मार्ग पर 3 तेंदुए देखे गए हैं। तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कांकेर से वन विभाग के एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचे हैं।
अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बड़ी जानकारी है, जमीन के फर्जीवाड़े मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की ली है। 2006 से अब तक सरकारी जमीन पर 200 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सरकारी जमीन पर प्लॉट काटने वाले और बेचने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी नोटिस बनाकर प्लॉट बेचते थे और इस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है। और खबर सीधी से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए, लाठी डंडों से हमला करने लगे। मारपीट का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव की घटना है। पुलिस को भी अब मामले की जानकारी दे दी गई है। और इधर ग्वालियर में भी मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि का पड़ोसी से चुनावी रंजिश में विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। मुरार के घोसीपुरा थाना इलाके की घटना है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तो ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। शिवपुरी की अब बात करेंगे, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि घर के बाहर से सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर एक महिला आग ताप रही थी और उसके बाद बदमाश यहां पर पहुंचता है और यहां इस वारदात को अंजाम देता है। चेन लूटकर यहां से फरार हो जाता है। बड़ी वारदात शिवपुरी के इस क्षेत्र में और कई सारे सवाल भी खड़े करती है। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन का खौफ इस दौरान लोगों में नहीं होता है? क्यों बदमाश इस तरह से खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते हैं? तस्वीरें देखिए, बानगी बनती है तस्वीरें। इस तरह से शिवपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर अलाव तापती हुई महिला तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। और इसी के बाद सीधे तस्वीरों में आप देखेंगे एक हाथ जो कि उसके चेन पर पड़ता है और वे बदमाश चेन लूटकर वहां से फरार हो जाता है। महिला उसके पीछे दौड़ लगाकर उसे पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस प्रशासन का खौफ बदमाशों में नहीं है। तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब लगातार इस पर मंथन किए जाना, चर्चा की जाना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि शिवपुरी का वो क्षेत्र दिन दहाड़े इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस भी अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां से दो युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। इनकम टैक्स दफ्तर के पास से बाइक सवार युवक ने कार सवार युवक द्वारा साइड नहीं देने पर कार सवार की पिटाई कर दी। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, लेकिन वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस आधार पर अब पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ऐसी आशंका। और रीवा में चाइनीज मांझे के चलते एक युवक के गले में गहरी चोट आ गई है। मामला सामने आने के बाद लगातार इस पर अब चर्चा की जा रही है। फ्लाईओवर का ये पूरा मामला है। युवक बाइक से जा रहा था, इसी दौरान उसकी गर्दन चाइनीज मांझे में फंस गई, उसे गहरी चोट आई। राहगीरों ने उसकी मदद की, उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। अभी उसकी हालत सामान्य है। और इधर सीएम भूपेश बघेल ने रासुका और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी समाज में विद्वेष फैलाने का काम करे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रासुका केंद्र का कानून है, 6 महीने में रिन्यूअल होता है और उसी के तहत यहां पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य मुद्दा तो यही है कि इनके पास, मैं शुरू से बोलता रहा हूं, इसके पास 2 हथियार हैं, एक धर्मांतरण, एक सांप्रदायिकता। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं।
तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी के तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? अभी भी अंगूर खट्टे ही हैं। अभी दिल्ली में बैठक हुई है, उसको कहीं नहीं भेजा जा रहा है। तो फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बने भाई? यहाँ को उपाध्यक्ष बने जब ये सर कि छत्तीसगढ़ में ही रहने दीजिए। कांग्रेस के नेता ना कहें कि आप दिल्ली चले जाएं, राज्यपाल बन जाएं, मंत्री बन जाएं। हम भैया देखो ऐसा है, वो पहले केंद्रीय मंत्री थे, तब वो यहाँ आए थे, है ना? तो हम तो चाहेंगे, खाली बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसको कहीं भेजा नहीं जाता, तो केंद्र मंत्री जी बन जाओ। मैं राज्यपाल बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनोगे तो कुछ फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो कहीं जाओ भाई। हमको खराब लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बगल के प्रदेश में भी नहीं भेजा जाता, उसको कोई काम ही नहीं है और यही बयान देते हैं। तो भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष का काम है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करे तो अच्छा नहीं लगता ना। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।